नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिनेमेवर सीडेट्स पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिंदी फिल्मों की पूरी कहानी एक किताब पढ़ने की तरह। आज की कहानी है रामैया वस्तवैया 2013, एक खूबसूरत प्रेम कहानी जिसमें मासूमियत, त्याग और सच्चे प्यार की जीत है। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। पहाड़ों की वादियों और हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में सुमन नाम की सीधी सादी मासूम लड़की रहती है। सुमन अनाथ है और उसका पालन पोषण उसके बड़े भाई राघव ने किया है। राघव गरीब किसान है, लेकिन अपनी बहन के लिए उसका प्यार अथाह है। वह चाहता है कि सुमन की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, लेकिन उसकी गरीबी हर जगह आड़े आ जाती है। सुमन का दिल बहुत साफ है। वह मेहनती, संवेदनशील और परिवार के संस्कारों से जुड़ी हुई है। उसकी जिंदगी सरल है, लेकिन उसके सपनों में सच्चा प्यार बसता है। दूसरी ओर मुंबई में एक अमीर परिवार में राम नाम का लड़का रहता है। राम एक शरारती, बेपरवाह लेकिन दिल का साफ लड़का है। उसकी मां अश्विनी चाहती है कि राम बिजनेस संभाले और अमीर घराने की लड़की से शादी करे, लेकिन राम को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। वह अपनी जिंदगी मस्ती और आजादी से जीता है। एक दिन परिवार के काम से राम और उसका चचेरा भाई गांव आते हैं और वहीं उसकी मुलाकात सुमन से होती है। पहली नजर में ही राम को सुमन की मासूमियत और सुंदरता भा जाती है। शुरुआत में सुमन और राम की मुलाकातें केवल झगड़ों और नोकझोंक से भरी होती हैं। राम की शहरी आदतें और सुमन की देसी सादगी बिल्कुल उलट होती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये झगड़े दोस्ती में बदलने लगते हैं। खेतों में घूमना, झरनों के पास समय बिताना और गांव की सादगी का अनुभव करना राम को एक अलग ही एहसास कराता है। सुमन की निश्चल हंसी और राम की देखभाल करने वाली आदतें दोनों को करीब लाने लगती हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल जाता है। राम का दिल अब केवल सुमन के लिए धड़कने लगता है। वह महसूस करता है कि उसका असली घर यही गांव है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत सुमन है। लेकिन इस प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है राम की मां। अश्विनी एक अमीर और घमंडी औरत है, जो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। वह साफ कह देती है कि उसके बेटे की शादी एक गरीब किसान की बहन से नहीं हो सकती। राघव, सुमन का भाई, यह सुनकर आहत होता है और सुमन से कहता है कि वह राम से दूरी बना ले। लेकिन प्यार इतना आसान कहाँ होता है। राम अपने परिवार की परवाह किए बिना सुमन के पास खड़ा हो जाता है। वह राघव से कहता है कि वह सुमन से सच्चा प्यार करता है और उसे साबित करने का मौका चाहिए। राघव शर्त रखता है कि अगर राम गांव में रहकर 1 साल तक किसानों की तरह मेहनत करेगा और अपने आप को साबित करेगा, तभी वह इस रिश्ते को स्वीकार करेगा। राम इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अब शुरू होती है राम की असली परीक्षा। एक शहर का बिगड़ा हुआ लड़का अब खेतों में हल चलाना, पशुओं की देखभाल करना, मिट्टी में काम करना और गांव की मुश्किल जिंदगी जीना सीखता है। शुरुआत में वह कई बार असफल होता है, मजाक का पात्र बनता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। राम की लगन और सुमन का साथ उसे ताकत देते हैं। सुमन भी उसके साथ हर पल खड़ी रहती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है और यकीन दिलाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पार कर सकता है। गांव वाले, जो पहले राम को एक बाहरी और निकम्मा समझते थे,
अब उसकी मेहनत और दिल की सच्चाई को पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे राम अपने कर्मों से सबका दिल जीत लेता है, लेकिन अश्विनी अब भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। वह गांव आकर राम को ले जाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे इस सब की कोई जरूरत नहीं। लेकिन राम साफ कह देता है कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत सुमन है, न कि पैसों की ऐशो आराम भरी दुनिया। राम का यह फैसला सुनकर अश्विनी और भी क्रोधित हो जाती है। वह सुमन को अपमानित करती है और कहती है कि उसकी औकात कभी भी उनके परिवार की बहू बनने की नहीं है। सुमन चुपचाप सब सह लेती है, लेकिन राम अब अपनी मां के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि अगर मां उसके प्यार का अपमान करेंगी तो उसे बेटे का साथ खोना पड़ेगा। राघव यह सब देखता है और उसे एहसास होता है कि राम का प्यार सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि असली है। राम अपनी मेहनत, लगन और सच्चाई से आखिरकार राघव का दिल जीत लेता है। राघव उसे गले लगाकर कहता है कि वह अपनी बहन का हाथ राम को सौंपने के लिए तैयार है। गांव वाले भी खुशी से झूम उठते हैं और राम सुमन के रिश्ते को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अश्विनी की आंखों के सामने राम, राघव और सुमन सबकी इज्जत के लिए अपना त्याग दिखाता है। अश्विनी को एहसास होता है कि उसका बेटा सच में खुश तभी रहेगा जब सुमन उसके साथ होगी। आखिरकार अश्विनी अपने घमंड को छोड़कर राम और सुमन के रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। वह सुमन से माफी मांगती है और कहती है कि अब वह उसे अपनी बेटी मानती है। इस तरह सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और राम और सुमन का प्यार अपनी मंजिल पा लेता है। शादी के शुभ अवसर पर पूरा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा होता है। ढोलनगाड़ों की गूंज, रंग-बिरंगी सजावट और खुशियों के माहौल में राम और सुमन एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लेते हैं। राघव की आंखों में खुशी के आंसू हैं क्योंकि उसने अपनी बहन को उसके असली सुख में देखा। अश्विनी भी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है और वह सुमन को अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद देती है। शादी के बाद राम और सुमन एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कहानी साबित करती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी रामैया वास्तवैया 2013 की पूरी कहानी, एक ऐसी प्रेम गाथा जिसमें सादगी, त्याग और सच्चे प्यार की जीत दिखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सिनेमेवर्सीडेट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली फिल्म की पूरी कहानी के साथ। धन्यवाद।